नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसका इंतजार सबको महीनों से था, वो आखिरकार आ चुकी है। और अगर आप भारतीय हैं तो आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भारत को लेकर इस रिपोर्ट में स्पेशल मेंशन किया गया है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर आंकड़े दिए गए थे, उन्हें भी अब बदल दिया गया है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि 10 अप्रैल को, यानी अब से 4 दिन पहले, आपके इस चैनल हिंदी नॉलेज शो पर किसी गधे ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी थी। मतलब कि आसान भाषा में किसी बंदे ने यूट्यूब को यह शिकायत करी कि हिंदी नॉलेज शो की वीडियो में हमने उस व्यक्ति का गाना इस्तेमाल किया है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको किस दिन गाना सुना दिया? खैर, ये कॉपीराइट स्ट्राइक पूरी तरीके से फेक थी और इसीलिए यूट्यूब ने आज उस स्ट्राइक को हटा दिया है और जिस व्यक्ति ने स्ट्राइक दी थी उसके यूट्यूब अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया है फेक स्ट्राइक देने के अपराध में। और 4 दिन से मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मैं सोच रहा था कि खुद हैंडल कर लूं मामला। अगर मुझसे नहीं संभला तो मैं आपको हैंडओवर कर दूंगा। लेकिन खैर, मामला अब सुलझ चुका है और जिसने गलत किया था उसे पनिशमेंट भी मिल चुकी है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की मोस्ट अवेटेड रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यह बताया है कि भविष्य में उनका क्या होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था भारत। भारत के बारे में वर्ल्ड बैंक ने पिछले क्वार्टर में जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2023, जिसकी शुरुआत अब से 14 दिन पहले हुई है, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और जो खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, इस पूरे 1 साल में हमारी अर्थव्यवस्था लगभग 8.7% की रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में क्या क्या हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और इसी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर फर्क पड़ना भी तय था। और यही अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हमें दिख रहा है। दरअसल आज जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट बताई गई है, लेकिन सबसे कम नुकसान भारत को है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमने जो पहले आंकड़ा दिया था 8.7% का, अब वो घटकर 8% रह जाएगा, यानी कि भारत को 0.7% का नुकसान हुआ है। हालांकि ये नुकसान भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी 8% की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बड़ी है। दुनिया भर में जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेज भारत ही है। हालांकि ये भी बताया वर्ल्ड बैंक ने कि अगर युद्ध जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर भारत दोबारा फिर से इसे रिकवर कर लेगा और हो सकता है कि ये 8% की ग्रोथ 9% पर आसानी से चली जाए। हालांकि आपका सवाल होगा, क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ इससे भी कम हो सकती है? तो संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। हमारे पास $650 अरब कैश में पड़े हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ी आसानी से स्टेबल बनाए रख सकते हैं। ऐसे में भारत को ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। सबसे ज्यादा दिक्कतें आने वाली है चीन को। क्यों? क्योंकि वहां पर नेशन वाइड लॉकडाउन लगने जा रहा है, यानी कि पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। क्योंकि चीन के हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह कोरोना की जबरदस्त लहर आई है, जिसे चीन नहीं रोक पा रहा है। और ये चीज चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट करने जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान चीन को है और सबसे कम नुकसान भारत को है। लेकिन एक बात तय है कि नुकसान सबका होना है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।